सुबह घोंसले से निकलते हैं और शाम को
बड़ा मुश्किल उसको एक नमूने की जरूरत होती है, एक मॉडल की जरूरत होती है, उसको एक रहनुमा की जरूरत होती है। तो फरमाया कि अल्लाह के रसूल तुम्हारे लिए उस्वा है, नमूना है कि इस दुनिया के अंदर जिंदगी कैसे बसर करनी है। पेशकश की अल्लाह के रसूल को कि जाओ तो तुम्हारे दाएं बाएं में सोने के पहाड़ चला रहे, चाहे तो तुम्हारे दाएं बाएं में सोने के पहाड़ लोगों को पता चले कि अल्लाह का नबी आ रहा है। ये झूठी ठाट बाट चाहे तो तुम्हारे लिए यहाँ बागात की लाइनें लगा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ प्यारे अल्लाह, एक वक्त में खाना मिले तो तेरा शुक्र करो, दूसरे टाइम पे ना मिले ताकि मैं सब्र करूं। और फरमाया कि अल फक्र फखरी, फरमाया कि फकर और दूर ये इस पर मेरा फख्र है। इन चक्करों में हम पड़ गए, इन मुसीबतों में फंस गए, अकल ने काम नहीं किया, झूठे रवैये, झूठे तरीके, झूठी रस्में अपने हाथ से अपने लिए बड़े होते हैं, जिल्लत के रास्ते को इख्तियार करते हैं, तबाही के रास्तों में खुद चलते हैं, फिर पूछते हैं कि ये क्या हो गया, मुसीबत आ गई। भाई आंखें अल्लाह ने तुम्हें दी, रहनुमा तुम्हें बताने के लिए आए कि ये रास्ता है, बाकी पीछे क्या रहेगा, सब कुछ तुम्हें बता दिया। ये इज्जत का तरीका है, ये जिल्लत का तरीका है, ये खुशी और राहत सुकून का तरीका है, और ये परेशानी, बेचैनी और जलील होने का रास्ता है। रब ने बता दिया, लेकिन वो अपनी खोट नहीं बेच लेगा। जो अपने दिमाग में आए कि वो इतने बर्तन इकट्ठे करने हैं, इतनी कोठियां बनानी है, इतनी दौलत इकट्ठी करनी है, इतना बैंक बैलेंस, अरे तो मुसीबत आ गई तो फिर क्या करेंगे हम? अरे मुसीबत अल्लाह भेजते ही उसी के पास है जिसने बहुत सारा माल इकट्ठा कर रखा होता है। तू समझता है कि मुसीबत आएगी उसके लिए माल इकट्ठा कर रहा हूं, और होता ये है कि तेरे माल इकट्ठा करने की वजह से मुसीबत आती है। और मैं इस माल को अदा कर दो, ये मेरे मखलूक के लिए माल था, ये सारे मखलूक के लिए चलने फिरने उनके लिए सारे मामलात थे, इनके लिए आजाद, उनके लिए छोड़ दो, खोल दो माल, देखना कैसे दिमाग में आवा बीमारी मुसीबत तुम्हारे सर पे कर रहे। असदका तो तुफिल बला, असदका तो तरुद्दुल बला। फरमाया कि सदका ऐसे है जैसे कि जनाब वाला बिडाट मिसाइल होता है, मिसाइल दुश्मन मारता है तो उसका दिफाई सिस्टम मुकाबिल का रास्ते में ही उस मिसाइल को तबाह कर देता है निशाने से पहले। बीमारी चलती है, मुसीबत परेशानी चलती है, उस आदमी के ऊपर हमला करने के लिए फरमाया कि जब ये सदका करता है, ये माल जो जमा कर रखा है ये लुटा देता है अल्लाह के रास्ते में, गरीबों पर, फकीरों पर, मिस्कीनों पर, जरूरतमंदों पर, माशरे के मसाइल हल करने के लिए। तो फरमाया कि सदका तुम्हारा वो बिडाट मिसाइल होता है जो उस मिसाइल को रास्ते से ही रोक देता है। तुम्हें क्या पता कि तुम्हारे इस नेकी के अमल से, सदके की वजह से कितनी मुसीबतें आने वाली थी,
अपने कामों में पड़ा रहेगा तो इसी तरीके में फंसता चला जाएगा, कहानियां बनाता चला जाएगा कि ये मसला पैदा हुआ, इसको मैंने यूं कर लिया, इस मसला पैदा हो गया, मैंने यूं कर लिया। ये कहानियां तेरी बनती चली जाएंगी, फंसता चला जाएगा। अरे क्यों नहीं मौला से तू बात कर देता, अपने मौला से क्यों बात कर देता, अपने रब से बात क्यों नहीं कर देता जो हर वक्त हर की सुने, क्यों नहीं उसके साथ बात कर? मसला पैदा ही नहीं होगा। बोले तू समझता है कि मसले आ गए हैं, मसाइल आ गए हैं, मुश्किलात आ गई हैं, बीमारियां आ गई हैं, मसले पैदा ही नहीं होंगे। तेरी हमाकत और तेरी बेवकूफी, तेरे गलत रवैये, तेरे गलत तरीके और तेरे गलत अंदाज़े जिंदगी की वजह से तेरे लिए मुश्किल पैदा हो गए। सोचता ही नहीं है। जमा करने के चक्कर में है, जमा करने के चक्कर में है। जो शख्स माल गिन गिन के रखता है और जमा करता है, और फिर क्या जो उसमें स्टैंडर्ड नहीं होता उसको साथ ही नहीं बैठने देता, इसके तो कपड़े पहने, इसने तो गुस्ल नहीं किया, ये तो मेरे मेयार के मुताबिक नहीं है, गरीब को साथ ही नहीं बैठने देता। अपनी हकीकत को भूल जाता है, अपनी हकीकत को भूल जाता है और अपने आप को बाकी इंसानों से आला और अफजल समझने लगता है। इंसान के लिए कतई जायज नहीं कि वो अपने आप को दूसरे इंसानों से आला और अफजल समझे। जब भी उसने अपने आप को बड़ा समझना शुरू किया तो समझिए कि इसका बेड़ा गर्क हुआ, मुसीबतें आनी शुरू हो जाएंगी। चलो भी बन पड़ा, ये पता चले ना तू बड़ा है, फिर अल्लाह उससे इस किस्म के मसाइल, मुश्किलात, मुसीबतों के अंदर डालते हैं। तो इसलिए मेरे भाई, अल्लाह के रसूल ने हमें रास्ता बताया है। आपका उसवा, आपका नमूना, आपकी जिंदगी मॉडल कि उसके मुताबिक जिंदगी बसर करो। ऐसे काम मत करो कि जिसके जरिए से तुम्हारे खराजात बढ़ जाएं। ऐसे काम मत करो जिससे दूसरों को तकलीफ पहुंचे। तो अपनी दीवारें पक्की करके रहा, सुकून चाहता है। अल्लाह के बंदे, सुकून तो तुझे मिलता है जब तू अपने हमसाए और अपने साथ वाले के साथ मेहमानी करने वाला मामला करे। जो पैसा तूने दीवार पर खर्च किया है, वो पैसा अगर तू अपने मोहल्ले के किसी बीमार पर, परेशान पर, किसी गरीब मिस्कीन पर अगर खर्च कर देता तो तुझे राहत मिल सकती है, तुझे जिंदगी की राहत मिल जाए। भटक गए हैं, गलत रास्ते पे चले जा रहे हैं, मुसीबतें, परेशानियां सर पे ली हुई हैं, अस्पताल भरे पड़े हैं, अदालतें भरी पड़ी हैं, किसी भी तबाही और बर्बादी मुआशरे का सबसे बड़ा ये क्या होता है, पहचान होती है कि वहां की अदालतें, थाने, अस्पताल, उनकी क्या मान्यता है। जो तरक्की याफ्ता मुआशरे होते हैं, वहां की अदालतें, वहां के थाने, वहां के अस्पताल खाली होते हैं। हर आदमी सेहतमंद है, अस्पताल में जाने की जरूरत नहीं। और ऐसा मुआशरा जो अल्लाह के रसूल के तरीके से हटकर
तो भाई जो रास्ता अल्लाह उसके रसूल ने उस जैसा और कोई मेहरबान इंसान में नहीं हो सकता जितने अल्लाह उसके रसूल पर मेहरबान है। अगर इसके अलावा कोई और रास्ता हमारे लिए बेहतर होता, कामयाबी का होता, तो अल्लाह के रसूल हमारे लिए वो नमूना छोड़कर जाते। अल्लाह के रसूल दुनिया से जा रहे हैं, दुनिया से जा रहे हैं और जनाब वाला क्या है, आपके घर के ऊपर कर्ज है, कोई माल जमा नहीं, कोई पैसा जमा नहीं, लेकिन जिंदगी कैसी शानदार गुजारी या नहीं गुजारी? क्यों भाई? कैसी इज्जत वाली जिंदगी। और फिर ऐसे ही आपके जो खुलफा है, ये माल का चौकीदार बनना, ये मोमिन की पहचान नहीं है मेरे भाई। गौर से सुनो, ये मोमिन की पहचान नहीं है। मोमिन के पास माल आए उसको खर्च कर देता है। मिंबर पे बैठे अल्लाह के रसूल फरमाए कि हालकल मुबशिरून, हालकल मुबशिरून, हालकल मुबशिरून, तबाह हो गए, तबाह हो गए जिनके पास बहुत ज्यादा माल गिने नहीं जाता, तबाह हो गए, तबाह हो गए। फरमाया कि सिर्फ वो लोग जिन्होंने के दाएं खर्च किया, बाएं खर्च किया, आगे खर्च किया, पीछे खर्च किया। इस माल को बड़ा मीठा समझिए अपने, इन्ना युक्ति सही नशदीन कि माल की मोहब्बत के अंदर ये अंधा हो गया। हलाल हराम की तमीज भी अपने खत्म हो गई। बस माल मिलना चाहिए, दौलत मिलनी चाहिए, सरमाया मिलना चाहिए, जागीर होनी चाहिए, इक़्तिदार बड़ा होना चाहिए। अरे खुदा के बंदे, जिंदगी के अंदर अगर सुकून खत्म हो गया, राहत खत्म हो गई, तो क्या फायदा ऐसे माल का, ऐसे दौलत का? दौलत तो फरमाया कि इस्लाम है तुम्हारे लिए, कमाओ, खूब कमाओ, मेहनत करो, लेकिन जमा ना करो। ये जमा करने में मुसीबतें आती हैं, मुसीबतें आती हैं, परेशानियां आती हैं और जिंदगी का सुकून बर्बाद हो जाता है। अगर ये माल का जमा करना अच्छा होता तो अल्लाह के रसूल जमा करते, माल का जमा करना अच्छा होता तो सिद्दीक़ अकबर जमा करते, माल का जमा करना अच्छा होता तो फारूक आज़म, अरे इतने बड़े दुनिया के सबसे बड़े अजीम इंसान, उनकी जिंदगी हमारे लिए मॉडल, हमारे लिए वो नमूना नहीं है। भाई खर्च करो, अपने आप पर भी खर्च करो, अपनी औलाद पर खर्च करो, अपने घर वालों पर खर्च करो, और फिर उसके बाद अपने मोहल्ले वालों पर, करीबी रिश्तेदारों पर खर्च करो। देखना तुम्हारी जिंदगी के अंदर कैसे खुशियां आ रही हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरा ज़बह किया, गोश्त तकसीम कर दिया, घर वालों ने घर में आए और पूछा ऐसा बकरे का कैसे किया? फरमाया या रसूल अल्लाह, सारा तकसीम कर दिया, बस वो चाक जो है वो रखनी थी, आपको पसंद है? फरमाया कि सारा मौजूद है लेकिन दो चाक नहीं है। कैसे कैसे तरीकों पे जा सकता है? फिर भी सांप बन के बैठना, ये बड़ा हसास समझे, बड़ा वक्त वाला है, कितना पैसा उसके पास, बड़ी दौलत है। हज़रत अली क्या फरमाते हैं? रज़ीना किस्मतल जब्बार फीना, लना इल्मु वलिल जुहाल मालूम। फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पर मैं राजी, अल्लाह की तकसीम पर राजी होना ये बड़ी बात है। फरमाया कि अल्लाह की तकसीम पर राजी, हमें अल्लाह ने इल्म अता फरमाया और जाहिलों को माल दिया। फइन्नल माल यफनी अन करीबिन वल इल्मु बाकिन ला यज़ालु। फरमाया कि माल खत्म हो जाना है और इल्म
ये कभी खत्म नहीं होना, ये बढ़ते चले जाना। जितना उसको माल को खर्च करो तो 100 में 99 हो जाते हैं, और इल्म को अगर पढ़कर पढ़ाओ तो क्या हो जाता है, पहले से बढ़ जाता है। समझ आए? ये तो अल्लाह की तस्वीर है, ये तो अल्लाह की दया है। और रिस्क सिर्फ पैसा दौलत नहीं है, ये इल्म की रिस्क है, औलाद की रिस्क है, इज्जत भी रिस्क है। नाम अल्लाह ताला इज्जत वाला किसी का दुनिया के अंदर पैदा करते हैं, ये भी रिस्क है। अच्छा है, क्यों नहीं चाहते? तो ये तो यहूदियों का काम था कि माल के ऊपर जनाब वाला सांप की तरह गोली मार के बैठना, ये तो यहूदियों का काम। बखील तरीन कौम आज मोमिन उसी मुसीबत के अंदर मुबतला है। अपने भाई से प्यार नहीं करता, अपने पड़ोसी से प्यार नहीं करता, माल दौलत से प्यार करता है। भाई से लड़ेगा, पड़ोसी से लड़ेगा, दोस्त से लड़ेगा, क्यों? मेरा हक नहीं देता, मेरा माल खा गया। जी, ये नहीं करता कि माल को खर्च करके जनाब वाला इनकी मोहब्बत ले ले। ये माल अल्लाह ताला ने इसलिए बनाया ताकि तुम सबकी जिंदगी दुनिया की आसानी से गुजर जाए। ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं है इसको जमा करना और उसके पीछे पड़े रहना, और तुम देख ही रहे हो तुम जो जमा करते करके क्या जाते, अकेले कब्र में जाते, कुछ भी नहीं, साथ ले जाने की इजाजत नहीं, ले जा सकते। कोई एक कपड़ा हम 70 के लिए होने के अलावा कुछ नहीं होगा। मेरे भाई समझ जाओ, समझ रहे हम कि ये दुनिया फानी है, इसमें मेहनत करो, जरूर मेहनत करो, जितनी से मेहनत करो, खूब कमाओ और खूब खाओ, खूब खिलाओ, ऐसे प्लान करो, ऐसे प्रोग्राम बनाओ कि जिससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को रोजगार मिले। ऐसा तिजारत करो, ऐसी कंपनी बनाओ, ऐसा अमल करो कि जिससे गरीब लोग बेरोजगार उनको रोजगार मिले। ये तरीका है नबवी, ये है तरीका मशहूर, और ये वो तरीका है कि जिससे इंसान इस दुनिया के अंदर राहत और सुकून से माला माल हो जाता है, खुश होता है, इत्मीनान से होता है, सुकून से होता है। लेकिन अगर